हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस क्लास में। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन। सब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और सब बच्चे इसको आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसको आंसर करिए पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलो बच्चों, अब इसका आंसर करो आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। सब बच्चे इसका आंसर करिए बेटा चैट बॉक्स में। गुड, बहुत ही बढ़िया। सर डी इज द राइट आंसर। बेटा आपको बोलना ही नहीं है। अगर इस तरीके से बोलोगे तो मैं क्लास से बाहर भी कर दूंगा। मैं बार बार बोलता हूं कि चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। ओके बेटा, ओके ठीक है। सब बच्चों को पता लग गया कि हाँ। ओके, तो बेटा अब सब बच्चे इसको देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है ना बेटा। चतुर्भुज के लिए मैं आपको सिखा चुका हूं कि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, है ना। चार शीर्ष होते हैं और चार कोण होते हैं। तो इस ऑप्शन ए को देखिए, एक भुजा रही ये, दूसरी इधर है, फिर बेटा देखो तीसरी ये वाली भुजा और ये रही चौथी। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें चार भुजाएं हैं। इसका मतलब यह एक क्या है, चतुर्भुज है। ऑप्शन बी को देखिए, पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी और ये बेटा रही चौथी। इसमें भी चार भुजाएं हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, चतुर्भुज होगा, है ना बेटा। जबकि आपसे क्या पूछा है, चतुर्भुज नहीं है। चलो अब इस ऑप्शन सी को देखो, पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी और ये रही आपकी चौथी भुजा। ठीक है, यानी ये भी चतुर्भुज है। अब आते हैं ऑप्शन डी पर बेटा, ध्यान से देखना। ये रही पहली भुजा, ये दूसरी और ये रही तीसरी। लेकिन अभी यहीं भी ये खत्म नहीं होता है। ठीक है, फिर से इसको काउंट करो, चौथी भुजा, पांचवी और ये रही छठी भुजा। यानी कि इस डी वाले ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे छह भुजाएं हैं। और अगर शीर्षों को देखो तो ए, बी, सी, डी, ई, पांच शीर्ष है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके का तो मैंने कोई केस बताया ही नहीं था कि छह भुजाएं हो, पांच शीर्ष हो तो उसको चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि ये आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर कौन सा होगा बेटा, डी ठीक है वाला। जी। ठीक है, सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। ठीक है अगर जी। हाँ, अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखो। सर मेरा सही आंसर था। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी यस बच्चा सर। माइक ऑन करेगा, यस, है ना। सर मेरा सही आंसर था। ठीक है, जिसका भी सही था वो माइक ऑन नहीं करेगा बेटा, ओके। अदरवाइज क्लास से बाहर कर दिया जाएगा अगर इस तरीके से अब हरकत हुई तो। आप सभी अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। जिन बच्चों ने भी वीडियो अपना ऑन कर रखा है ना, वीडियो ऑफ कर लेंगे और म्यूट कर लेंगे खुद को। यस। सर ये कौन है? इस बार कोई अगर अनम्यूट करता है उनको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा और वो वापस एंटर नहीं कर पाएंगे।
दीपक आप पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ बाकी बच्चे मैम की बात को सुनेंगे, ठीक है। और हाँ बिल्कुल माइक को बंद रखेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, सेकंड मैम का नाम तो सनेहा मैम था। बेटा आप पढ़ाई करो ना। देखो हम लोग का टॉपिक है चतुर्भुज के अवयव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, ये क्या होता है इसको हम लोग समझने वाले हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक है सम्मुख भुजाएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट साइड्स। क्या होते हैं ये समझिए सब बच्चे। किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं को सम्मुख भुजाएं कहा जाता है। ठीक है, इसको एक चित्र के माध्यम से समझिए। मान लेते हैं कि यह एक चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चार भुजाएं हैं। एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, सी डी और फिर डी ए। इस तरीके से चार भुजाएं हैं। तो आप देखिए तो ए बी के सामने की भुजा सी डी है और बीसी के सामने की भुजा एडी है। तो ये दोनों ही जो पेयर बन रहे हैं ए बी का सीडी के साथ और बीसी का एडी के साथ, ये कहलाते हैं आपस में सम्मुख भुजाएं। बच्चों आपको समझ में आ गया कि आमने सामने की भुजाओं को ही क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा बोलते हैं। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। अगर ये समझ में आ गया तो बेटा चैट बॉक्स में वाई लिखिए। गुड, वेरी नाइस। ओके बेटा ओके, ठीक है। चलो कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। सब बच्चे स्क्रीन पर देखिए। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे सम्मुख कोण के बारे में। क्या होते हैं सम्मुख कोण, ठीक है। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट एंगल्स। देखिए किसी चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण कहा जाता है। क्या होते हैं इसको समझेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे चार कोण हैं। कौन कौन से हैं, देखो एक कोण ए है, दूसरा कोण बी है, तीसरा कोण सी है और जो चौथा कोण है वो कोण डी है, एंगल डी है। तो बेटा यहाँ पे देखो कोण ए के सामने कौन सा कोण लिखा हुआ है, कोण सी लिखा हुआ है। तो कोण सी को कोण ए का सम्मुख कोण कहते हैं। बच्चों ये बात समझ में आ रही है आपको, कोण सी को कोण ए का सम्मुख कोण कहते हैं। सब बच्चे अब चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कोण बी को, है ना, अगर बताना हो कि इसके सामने का कोण कौन सा है सम्मुख, तो कौन सा होगा कोण बी के सामने का। हाँ सब बच्चे बताइए। वेरी नाइस, गुड गुड बेटा गुड। सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना। तो कोण बी के सामने का कोण होगा कोण डी, इसलिए कोण बी का सम्मुख कोण होगा कोण डी। ठीक है बेटा, तो ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं आप कोण बी का सम्मुख कोण, ठीक है। कोण बी का कोण ए का सम्मुख कोण इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि कोण ए का कोण सी होगा और कोण बी का कोण डी होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे आसन्न भुजाओं के बारे में, एडजेसेंट साइड्स के बारे में। ये क्या होती हैं इनको समझिए। देखो बेटा जहां पर एक भुजा समाप्त होती है, यदि वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ हो तो वे आसन्न भुजाएं होती हैं। क्या होती है ये समझिए इस चीज को। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब एबी के रिस्पेक्ट में देखना बेटा, इस एबी से लगा हुआ कौन कौन सा भुजा है, जस्ट इसके साथ में देखो तो एक भुजा तो बीसी है जो एबी के साथ में है, और दूसरी भुजा एडी है जो इसी के साथ में है। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एबी के साथ लगी हुई है, अतः भुजा बीडी सॉरी भुजा बीसी और भुजा एडी को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन्न भुजाएं बोलते हैं। किसके तो एबी के रिस्पेक्ट में। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है बेटा, गुड
वेरी नाइस। ओके, तो उस हिसाब से आप मुझे बताइए, ठीक है। हाँ, उस हिसाब से आप मेरे को ये बताइए कि भुजा बीसी के आसन्न भुजाएं कौन कौन सी होंगी। मैंने आपसे क्या पूछा, देखिए मैंने पूछा भुजा बीसी की आसन्न भुजाएं कौन कौन सी होंगी, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। गुड, आरती का आंसर सही है, तरनजीत का बिल्कुल, अनिल, निखिल, गुड। निखिल, हाँ आपका अधूरा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। बिल्कुल, गुड। बाकी बच्चे भी सही आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। ओके, ठीक है, चलो। तो आप लोगों ने समझा कि आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। तो मैंने आपसे पूछा था बीसी के आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो आप देखिए, ये रही भुजा ए बी जो बीसी से लगी हुई है, और ये रही भुजा डीसी या सी डी जो यहाँ पे इससे लगी हुई है। तो अतः ये दोनों भुजाएं ही बीसी भुजा की क्या होगी, आसन्न भुजाएं होंगी। इसी प्रकार बच्चों, भुजा सी डी की आसन्न भुजाएं कौन कौन सी होंगी, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। भुजा सी डी की आसन्न भुजाएं कौन कौन सी होंगी, चैट बॉक्स में बताइए। गुड, वेरी नाइस। ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक नहीं। देखो बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आसन्न कोण के बारे में, ठीक है। क्या होते हैं आसन्न कोण, इसके बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। आसन्न कोण क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। बच्चों क्या मेरी स्क्रीन आ रही है, सब बच्चे, हाँ सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ बेटा, दिखाई तो दे रही है। तो जिस बच्चे को अभी को परेशानी हो रही थी, वे क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बेटा। आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, आप जिसको भी प्रॉब्लम हो रही थी अभी को। ओके, तो देखो बच्चों, किन्हीं दो कोणों में यदि एक भुजा उभयनिष्ठ है तो वे आसन्न कोण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को आराम से पढ़िए, क्या लिखा है, किन्हीं दो कोणों में, बच्चों माइक ऑन मत करो। हाँ, ओके, देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि यदि किन्हीं दो कोणों में यदि एक भुजा उभयनिष्ठ है तो वे आसन्न कोण होते हैं, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है एबीसीडी, और ये रहा आपका एंगल ए, ठीक है। इस एबीसीडी से एक चतुर्भुज बनाया गया है और ये आपका एंगल ए है। अब इस एंगल ए के सम्मुख कौन कौन से कोण है, तो आप देखिए कोण बी, और इधर आप देखेंगे तो कोण डी जो जस्ट इसके पास में ही लगा हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये जो कोण बी है और ये कोण डी है, वो कोण ए का क्या है, कोण ए का आसन्न कोण है जो कि जस्ट इससे लगा हुआ है, इसके पास में है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं कि कोण बी का, ठीक है बेटा, कोण बी का आसन्न कोण कौन सा होगा, तो देखो एक तो कोण ए हो जाएगा और दूसरा कोण सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों क्या आपको आसन्न कोण समझ में आया, क्या आपको आसन्न कोण समझ में आया बेटा, अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। गुड, वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब मुझे एक सवाल का आंसर बताओ
कि कोण सी का आसन्न कोण कौन कौन सा होगा। अच्छा ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं अभी उनको दोबारा समझा देता हूं। ठीक है बेटा, हाँ जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हाँ ठीक है, ओके। हाँ बच्चों ध्यान से देखो, जिन बच्चों को भी नहीं समझ में आया वो यहाँ पे देखिए, बोर्ड पर देखिए, सब बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। मैंने आपसे पूछा था कि कोण सी की आसन्न कोण कौन कौन से होंगे, है ना, कोण सी के लिए। तो आप देखिए इसके पास में, कोण सी के जस्ट पास में जो इससे लगा हुआ है कोण कौन कौन से हैं, तो वे कोण है कोण बी और कोण डी, जो जस्ट सी के साथ में लगे हुए हैं, इसके जस्ट पास में है। तो बेटा इन्हीं दोनों कोणों को ही क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। किसके लिए, तो कोण सी के लिए। आई बात आपको समझ में। अगर इसी प्रकार मैं आपको पूछूं कि कोण डी के लिए आसन्न कोण कौन कौन से होंगे, तो देखिए इसके आसन्न एक कोण सी होगा और दूसरा कोण ए होगा। बच्चों क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए। आ गई ना बेटा, गुड गुड, ओके ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विकर्ण के बारे में। ठीक है बेटा, क्या होते हैं विकर्ण, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज है एबीसीडी, और इसके आमने सामने के जो शीर्ष हैं, जैसे कि आप देखिए तो इस चित्र में 4 प्रकार के शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं। कहने का मतलब ये है कि 4 शीर्ष हैं। एक है शीर्ष ए, दूसरा शीर्ष बी, तीसरा शीर्ष सी और चौथा शीर्ष डी। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि इस चतुर्भुज में कितने शीर्ष हैं? शीर्षों की संख्या आप देख पा रहे हो ना, वेरी नाइस, गुड। तो हम लोगों ने सीखा कि हाँ 4 शीर्ष हैं। ठीक है, अब क्या करो आप कि आमने सामने के 2 शीर्षों को आपस में मिला दो। देखो, इस ए वाले शीर्ष को मिला दो इस सी वाले शीर्ष से। ठीक है, तो ये जो जो लाइन बनी है ना, ये जो लाइन बनी, इसी लाइन को बोलते हैं विकर्ण। यानी कि किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर जो भी रेखा बनती है उस रेखा को विकर्ण कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, एक तो हो गई एसी जो कि एक विकर्ण है। इसी तरीके से बेटा जब आप बी को मिलाओगे डी से तो दूसरा विकर्ण बनेगा, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा बीडी। ठीक है बेटा, जिसका नाम क्या होगा, बीडी। तो बीडी भी एक तरीके का क्या है, तो बीडी भी एक विकर्ण है। बच्चों ये बात समझ में आ गई कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं और विकर्ण क्या होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया? वेरी नाइस, गुड। तो सब बच्चे अब चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, इस दिए गए चित्र में आप कितने विकर्ण देख पा रहे हैं, विकर्णों की संख्या कितनी है? तरनजीत का आंसर सही है, अशोक का आंसर सही है, गुड। गुड, तो जिन बच्चों ने आंसर किया है 2 उनका सही है। हाँ 4 विकल्प नहीं होगा सही। ठीक है, क्यों, उसके रीजन को देखो आप। देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ 2 विकर्ण होंगे, क्यों होंगे, देखो हमें शीर्षों को मिलाना है। तो एक शीर्ष ए है, इसको मिला दो इसके सामने वाले से, यानी कि सी से मिला दो, तो एक ही रेखा बनी ना। ये अभी एक रेखा है, यानी ये पहला विकर्ण हो गया, है ना बेटा। अब क्या करो, आप बी को मिला दो डी से। ठीक है, बी को मिला दो डी से, तो ये आपका क्या बना, ये दूसरा विकर्ण बना। देखो इनके अलावा कोई और विकर्ण है ही नहीं, यानी कि एक चतुर्भुज में, सब बच्चे ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, एक चतुर्भुज में सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकर्ण होते हैं। बच्चों ये बात समझ में आ गई?
बच्चों क्या आपकी ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, गुड गुड बच्चों, गुड, वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब आप लोग एक क्वेश्चन करो। आपकी स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, और सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। इसलिए मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं और सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका आंसर करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और तब आंसर करिए बेटा। ठीक है बेटा, गुड गुड, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, वेरी नाइस, गुड बच्चों, गुड गुड। चलो अब हम लोग इसको, हाँ ठीक है, हाँ बच्चों अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं तो सब बच्चे इसका आंसर करेंगे अब चैट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, चलिए, जो बच्चे पोस्ट सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे वे अब चैट बॉक्स में आंसर करिए बेटा, गुड। वेरी नाइस, गुड। चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए के आसन्न कोण कौन सा है। सबसे पहले आप देखिए कोण ए कहां पे है, तो कोण यहां पे है, कोण ए यहां है, और इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, इसका पूछा जा रहा है आसन्न कोण। ठीक है, तो जस्ट इसके पास में लगा हुआ जो इसके सामने हो तो कोण बी है और कोण डी है। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि कोण ए का है ना जो आसन्न कोण होगा वो कौन कौन सा होगा, तो कोण बी और कोण डी होगा। वेरी नाइस, गुड गुड बच्चों, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हाँ मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए, सब बच्चे इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, इसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए, वेरी नाइस, गुड गुड बेटा, गुड, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। वेरी नाइस, ओके बच्चों, ठीक है। हाँ जो बच्चे अभी तक पोल में आंसर नहीं किए हैं वे जाइए और पोल में आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, गुड गुड। ओके बेटा, ओके, गुड गुड। हाँ बाकी बच्चे भी आंसर करिए, मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, वेरी नाइस। ओके चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है बेटा, जो लोग पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे वे आंसर करिए अब चैट बॉक्स में। हाँ चैट बॉक्स में, हाँ बिल्कुल आंसर करिए बेटा। वेरी नाइस,
गुड बेटा, गुड। वेरी नाइस। ओके ओके, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है ये। देखो बेटा, लिखा है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर की सम्मुख भुजा कौन सी है। ठीक है बेटा, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर की सम्मुख भुजा कौन सी है। आप देख पा रहे हैं कि भुजा क्यू आर कहां पे है। देखिए, ये रहा क्यू आर। अब इसके सम्मुख भुजा हमें बतानी है, तो इसके सम्मुख कौन सा होगा, यही तो होगा ये पी एस, है ना बेटा। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा कौन सा होगा, तो विकल्प सी। सारे बच्चों को ये बात समझ में आई। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। गुड, वेरी नाइस। ठीक है, ओके बेटा, ओके। बच्चों, आपको एक जानकारी देनी थी, आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी। सब बच्चे अब, हाँ सब बच्चे अब मेरी स्क्रीन पर देखिए। सब बच्चे मेरी स्क्रीन पर देखिए। देखिए बच्चों, मैं आपको एक लिंक देने वाला हूँ, ठीक है। आपको एक लिंक है, ठीक है। इसको एक तरीके से फॉर्म है, इस फॉर्म को आप लोग फिल करिएगा। इसमें सिंपल सिंपल सवाल है। क्या सवाल है, आप आपसे आपका पता पूछा गया कि आप रहते कहाँ हैं, ठीक है, और आप किस बैच में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग का ये जो बैच है ना बेटा, इस बैच को बोलते हैं B18। ठीक है बेटा, इस बैच को क्या बोलते हैं, B18 बोलते हैं, है ना। इस बैच का नाम B18 यानी कि B18। ठीक है, तो उसमें आप उस फॉर्म में जो मैं आपको अभी लिंक भेजूंगा, उसमें आप क्या करेंगे, सारी डिटेल अच्छे से भरेंगे। ठीक है बेटा, आप रहते कहाँ हैं, आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे, उसको भरिएगा। और जब बैच के बारे में पूछा जाएगा तो B18, हाँ B18 को भरिएगा। ठीक है बेटा, तो मैं आपको ये लिंक दे रहा हूं, देखो बेटा लिंक गई, ये रही लिंक। सब बच्चे इसको हाँ कॉपी करके सेव करके रख लो, और इस फॉर्म को जरूर भरना बेटा। सब बच्चे इस लिंक को ओपन करके, ठीक है, इसको भर देना क्लास के बाद। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको बतानी थी। सब बच्चे इस लिंक को सेव कर लीजिए, कहीं भी कॉपी कर लीजिए, और बैच की जगह पे B18 रखेंगे आप लोग। अपना नाम, है ना, जो भी है इनसे पूछा जाएगा, सब कुछ अच्छे से भर के हाँ डन कर देना। ओके बच्चों, क्या सारे बच्चों ने इस लिंक को हाँ सेव कर लिया। क्या सारे बच्चों ने इस लिंक को सेव कर लिया। जिन बच्चों ने नहीं किया वो जल्दी से करिए। जिन बच्चों ने भी नहीं किया वो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यही वाली लिंक है, ये दूसरी बार मैंने भेज दी, दोबारा से लिंक है, वही सेम लिंक है बेटा। ठीक है, वही सेम लिंक है, जो बच्चे नहीं कर पाए थे उनके लिए। बेटा इस लिंक को कहीं भी कॉपी कर लो, इस फॉर्म को अच्छे से भर देना, या तो फिर मैं क्लास के लास्ट में भी इस लिंक को दे दूंगा। ठीक है, अभी के लिए चलो पढ़ते हैं। ओके बेटा, तो हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 82 का, है ना, ये जो आंसर था वो कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड गुड। ओके ओके, ठीक है बेटा, चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज का कोण योग गुण।
क्या होता है ये, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो टॉपिक आप लोग देख पा रहे होंगे। लिंक नहीं आया सर जी, लिंक तो मैंने भेजा है सर, कैसे होगा लिंक सेव। इस लिंक पे आप थोड़ी देर के लिए प्रेस करो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए प्रेस करो और उसको कहीं पे भी ले जाके, है ना, हाँ, लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर सकते हो आप। चलो बेटा कोई बात नहीं, अभी मैं क्लास के बाद, है ना, इस क्लास के बाद मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। आप जस्ट क्लास के बाद उस लिंक को ओपन कर लेना क्रोम में, या जहां भी गूगल पे जो भी आप खोलते हैं, जहां पे भी, जिस भी ब्राउजर में खोलते हैं वहां पे क्लिक कर लेना। ठीक है, वो लिंक ओपन हो जाए। ठीक है बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, अगर कॉपी नहीं हो रहा तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है, मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद आप लोग को दोबारा से वो लिंक दे दूंगा। ठीक है, और आप आराम से उसको लिंक पे क्लिक करके उसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। ओके बेटा, अभी के लिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलो, है क्या ये, इसको सीखिए। देखिए, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यही चतुर्भुज का कोण योग गुण कहलाता है। क्या है ये, इस चीज को सीखेंगे हम लोग। देखिए, देखिए बेटा, ये एक चतुर्भुज है ABCD, ABCD, ये रहा। ठीक है, AB, हाँ, एक भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC, तीसरी है CD और चौथी क्या है बेटा, DA है। इस तरीके से, हाँ, तो आपसे बोला ये जा रहा है कि चारों कोणों का योग, देखो बेटा चार कोण है, एक कोण A है, दूसरा कोण B है, तीसरा कोण C है और चौथा कोण D है। बच्चों आप लोग देख पा रहे हो ना कि चार प्रकार के कोण हैं, कौन कौन से, देखो, कोण A, मैं नाम लिख देता हूं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। तो इन चारों कोणों का योग बेटा क्या बोला जा रहा है आपसे, ध्यान से देखिए, इन चारों ही कोणों का जो योग बोला जा रहा है, ठीक है, वो बोला जा रहा है 360। एक मिनट, हाँ, हाँ, इन चारों ही कोणों का योग 360 डिग्री बोला जा रहा है। सारे बच्चों को ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चे, हाँ, समझिए इस चीज को, जो मैं बताने वाला हूं उसको स्क्रीन पर ध्यान से देखो बेटा, जो भी मैं बताने वाला हूं उसको स्क्रीन पर ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं यार। देखो, मान लो मैंने बोल दिया कि कोण A 110 डिग्री है, कोण B मान लेते हैं 130 डिग्री है, ठीक है, फिर कोण C मान लेते हैं 80 डिग्री है। ठीक है बेटा, और आपसे बोला जा रहा है कि कोण D कितना होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है कि, हाँ बेटा, ठीक है, हाँ बिल्कुल, और ये देखो, आपसे बोला गया कि एक कोण है 110 डिग्री, दूसरा है 130 डिग्री, तीसरा है 80 डिग्री और चौथा आपको मालूम ही नहीं है। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको? अभी को मैंने आपको सिखाया था कि चारों कोणों का योग, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। मैं देख पा रहा हूं कि कई बच्चे आंसर भी कर रहे हैं और वो भी करेक्ट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बच्चों, बहुत अच्छी बात है ना, सही आंसर है आप लोगों का। तो देखिए, तो निकालेंगे कैसे, सारे एंगल्स का आप लोग क्या रख दीजिए, मान रख दीजिए। कोण ए का मान है बेटा 110 डिग्री, कोण बी का मान है 130 डिग्री, कोण सी का मान है 80 डिग्री और कोण डी आपसे पूछा है। ठीक है बेटा, मान लेते हैं ये है 360 डिग्री। अब इन तीनों ही कोणों को जोड़ लीजिए। ठीक है बेटा, 110 डिग्री, 130 डिग्री और 80 डिग्री, इन तीनों को ही जोड़ लीजिए तो हो जाएगा ये 0
ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 320। ठीक है बेटा, प्लस कोण डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, इसलिए कोण डी का जो मान होगा बेटा वो होगा 360 माइनस 320। तो 360 में से 320 आप माइनस कर दोगे तो बेटा कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। ठीक है, हाँ बेटा गुड, इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाना है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो सब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। सब बच्चे इसको सॉल्व करिए, अब मुझे आंसर बताइए। इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं। ठीक है, और पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया बेटा। सबमिट कर दिया, गुड बेटा गुड। बाकी बच्चे भी आराम से कर सकते हैं, क्लास के बाद मैं लिंक अभी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा। ओके गुड, सारे बच्चे इसका आंसर करिए, आराम से इसको लगाइए बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को लगाइए। अब इसका सही आंसर करिए पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए बेटा, गुड। ओके ओके ठीक है, चलो बच्चों अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दी। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में बेटा। वेरी गुड। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है, चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा लिखा है कि चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड में कोण x की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोण x है, हमें इसी के बारे में बताना है बेटा। x के बारे में हमें मालूम नहीं है और इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, मैंने अभी आपको सिखाया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ठीक है बेटा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोण x हमें मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, इसको कोण x ही रहने दीजिए, लेकिन कोण y तो मालूम है, तो जो भी मान हमें मालूम है उसको रख दीजिए। कोण z 70 डिग्री, इसी प्रकार कोण w 110 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है बेटा, अब इन तीनों ही कोणों को जोड़ दीजिए। इन तीनों ही कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा है आप लोगों का, बताइए चैट बॉक्स में। बेटा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कितना आ रहा है। गुड नीला, ठीक है, बाकी बच्चे बताएंगे। वेरी नाइस, गुड गुड, सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं कि हाँ सर 300 आएगा, बिल्कुल सही, 300 डिग्री आएगा। ठीक है, आराम से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बेटा कोण x का मान निकालने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 360 माइनस 300 डिग्री, यानी कि 360 में से 300 घटा देंगे तो आप कितना आएगा बेटा, 60 डिग्री आएगा। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी।
सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए। वेरी नाइस आरती, गुड। गुड बेटा, गुड, वेरी नाइस। ओके ओके, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो, ये भी रहा एक क्वेश्चन बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख गया होगा, इसका भी आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर भी करिए आप लोग पोल सेक्शन में बेटा। सब बच्चे इसका आंसर करिए। हाँ, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी आंसर करिए इसका। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए बेटा। वेरी नाइस। ओके बच्चों, ठीक है, अब क्या करो, आप इसका आंसर करो चैट बॉक्स में। चलो, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया बेटा। सर सबमिट कर दिया मतलब? अच्छा, पोल सेक्शन में सबमिट कर दिया, ठीक। गुड बेटा, गुड, वेरी नाइस आरती। हाँ, ठीक है, चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गुड। देखो बेटा, ये क्या लिखा है, यदि किसी चतुर्भुज में चारों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। है ना बेटा? समझने का प्रयास करिए आप। ऐसे समझिए कि चारों कोण बराबर है, ठीक है, तो माना, ठीक है, अच्छा पहले एक बात तो ये देख लीजिए आप, ऐसे मान लो इस तरीके से मैंने बोला, है ना, और आपसे इस तरीके से एक चित्र बना के मैंने पूछा कि चलो बताओ कि चारों कोण अगर बराबर है, यानी कि अगर एक कोण x है तो दूसरा भी x होगा, तीसरा भी x होगा बेटा, और चौथा भी x होगा। तो जब चारों कोण बराबर होंगे, है ना बेटा, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करो, इन चारों को जोड़ दो। ठीक है बेटा, इन चारों को जब आप जोड़ोगे क्या मिलेगा बताओ? तो मिलेगा 4x। 4x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर बेटा कितना होगा?
360 डिग्री अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बताओ बेटा, ये समझ में आया या नहीं आया? सब बच्चे बताइए, क्या है आपको ये समझ में आ गया? अच्छा, समझ नहीं आया, रोहित को नहीं समझ में आया, बाकी बच्चे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक है बेटा। तो जिसको भी नहीं आया मैं उसको दोबारा समझा देता हूँ, बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल फिक्र करने वाली बात नहीं है, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा सीखेंगे। देखो, दोबारा सीख, मैंने कहा कि मान लो एक चतुर्भुज है, किसी भी प्रकार का, पहले तुम चतुर्भुज बना लो, क्योंकि उसके बारे में तो हम लोग अननोन है ना, हमें वो मालूम ही नहीं है कि वो चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, क्योंकि कोड ही नहीं मालूम है। तो कुछ भी इस तरीके से रैंडमली अपने मन से बना दो। ठीक है बेटा, मान लेते इसका नाम मैंने रख दिया ABCD। सब बच्चे अब स्क्रीन पर देखेंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे। आपसे ये बोला गया कि प्रत्येक कोड की माप ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात दी गई है कि चारों कोड आपस में क्या है, पहले ये बताओ। चारों कोड आपस में क्या है बेटा? लिखा है ना बराबर, लिखा है कि नहीं बताओ पहले बेटा? चारों कोड आपस में बराबर है ना, इक्वल है ना, वेरी नाइस। हाँ, चलो, जब चारों कोड बराबर होंगे तो पहले बात तो आप ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, कोड A प्लस कोड B प्लस कोड C प्लस कोड D बराबर 360 डिग्री। अरे ये तो आपको सिखाया ही गया था, है ना बेटा? तो कोड A का मान भी x होगा। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया ना कि कोड A x है, और आप बोल रहे हैं कि चारों कोड बराबर है, तो कोड B भी कितना होगा? x होगा। इसी प्रकार कोड C भी कितना होगा? x होगा। और कोड D भी कितना होगा बेटा? x होगा। क्योंकि हमें चारों कोड क्या करने हैं? बराबर रखने हैं। तो अगर आपने कोड A को x मान लिया तो बाकियों को भी x ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में दे रखा है। बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया? बच्चों पहले ये बताओ, यहां तक आपको समझ में आया? चैट बॉक्स में वाई लिख कर बताओ। गुड गुड, ओके। तो अब देखना, हाँ, इसके आगे देखना बेटा कि ये क्या हो रहा है। देखो, ये x 4 बार है, देखो, पहला बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 4x। ठीक है, जब 4 बार x है बेटा, 4 टाइम्स x है, तो इसको लिख सकते हैं 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 360 डिग्री अपॉन में 4। तो x की वैल्यू कितनी होगी? आप 360 डिग्री को 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि आएगा कितना? 90 डिग्री। बच्चों, ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब जाके क्लियर हो गई ना? अब तो किसी को दिक्कत नहीं है बेटा? वेरी नाइस, गुड, वेरी नाइस, गुड, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आने वाला है, इसको भी सॉल्व करिए आप लोग अच्छे से। हाँ बेटा, 1 मिनट रुकिए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। बच्चों, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, इस तरीके का काम मत करिए कि मुझे क्लास से बाहर निकालना पड़े, है ना? और अगर मैंने क्लास से बाहर निकाला तो मैं एंट्री भी नहीं दूंगा। तो ऐसा काम मत करिए कि आपको क्लास से बाहर निकाला जाए। चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और मैं चैट बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, और पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया बेटा।
बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए, ठीक है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। सर स्क्रीन नहीं दिख आओ रही आओ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। बस दिखाई देगी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। आप देख रहे स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा दिखाई देगी, आप शांत रहोगे तब तो। जी सही सर। शांत तो रहो एक बार, तब तो दिखाई देगी। बहुत ही सर। सब बच्चे इसका आंसर करिए। चलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग चैट बॉक्स में, ठीक है बेटा। सब बच्चे इसका आंसर करिएगा, चैट बॉक्स में आंसर करिए बेटा। गुड गुड, काफी अच्छी बात है, आप लोगों ने सही आंसर किया है। हाँ बेटा ठीक। ओके, अब इस क्वेश्चन को लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। देखो बेटा, लिखा क्या है कि चतुर्भुज एबीसीडी में कोण डी की माप ज्ञात कीजिए। कोण डी कहाँ पे है बेटा? कोण डी देखो यहाँ पे। अब इसी का हमें माप बनाना है। तो आप कहोगे सर कोण ए तो दिया ही नहीं है, लेकिन देखो बेटा यहाँ पे ये 90 डिग्री का चिन्ह बना हुआ है, 90 डिग्री का साइन बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये जो कोण होगा ना बेटा, ये वाला कोण, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है। आप लोगों ने देख लिया ये, ठीक। यहां तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो बेटा, तीन कोण आपको मालूम है, 60 डिग्री, 100 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ ये कोण डी हमें नहीं मालूम है। तो आप लोग को क्या सिखाया गया है? अभी को मैंने आपको सिखाया था कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री होता है किसी भी चतुर्भुज में। कोण ए का मान रखिए तो 90 डिग्री है, कोण बी का मान रखिए 100 डिग्री है, कोण सी का मान 60 डिग्री है और कोण डी का मान हमें मालूम ही नहीं है। यही तो हमें निकालना है। आप इन तीनों कोणों को जोड़ दीजिए, ठीक है बेटा। कितना आएगा बेटा? ये आएगा 250 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसलिए कोण डी जो होगा बेटा वो कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो 360 में से 250 आप घटा देंगे बेटा, कितना आएगा? 110 डिग्री, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। बच्चों ये बात समझ में आ गई आपको? बच्चों ये समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट है? वेरी नाइस, ओके बेटा ओके, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया बात। चलो अब सब बच्चे नोट करेंगे होमवर्क। सब बच्चे नोट करिए होमवर्क।